बानी बहुत ही दिनों तक बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में थी। संसार से उसका नाता टूट चुका था। उसे सिर्फ़ मुझ पे विश्वास है कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई रोशनी आई, तो मैं उसकी ज़िंदगी में आऊँगी। उसी के उसी विश्वास को देखते हुए जब मैंने उसे ये कहा कि तुम अपनी फ़ैमिली के साथ रहना चाहोगी? क्योंकि उसका हद से ज़्यादा प्यार फ़ैमिली के साथ था। क्योंकि उसने सब कुछ अपनी फ़ैमिली के लिए किया था। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी फ़ैमिली के अलावा और कुछ नहीं था। एक दिन मैं उसे उसके परिवार के साथ छोड़ने के लिए गई। बानी कुछ दिनों तक अपने पति और बच्चों के साथ रही, पर जब मैं उसे मिलने के लिए गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और सिर्फ़ रोती थी। मैंने उसे रोने का रीज़न पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी तो बदल गई। अब यहाँ पे मेरे साथ रहने की किसी को भी आदत नहीं रही। सभी की सोच बदल चुकी है। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहता है एंड अब उनके दिलों में, उनके घर में उनकी उसकी कोई जगह नहीं। जब बानी अपने पति के साथ रहने के लिए घर पे गई, तो उसे बिल्कुल उसका प्यार नहीं मिला। चाहे पति ने कितनी भी कोशिश की हो ये जताने की कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तेरे को, पर बानी को वो चीज़ उसकी आँखों में, उसकी डीड्स में नज़र नहीं आई। क्योंकि उसका पति इतना ज़्यादा उलझ चुका है अपनी ज़िंदगी से और अपने कामों में, जो डिसीज़न्स उसने लिए अपनी ज़िंदगी के लिए, पूरी उम्र बहुत सारे साल अपने माँ-बाप और भाइयों के पीछे लगा रहा, जिसकी वजह से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ और उसी की वजह से उसके बच्चे उसके कंट्रोल से निकल गए। अब जब बानी पति के साथ रहने के लिए, बच्चों के साथ रहने के लिए घर आई, तो बच्चे वेस्टर्न कल्चर में इतने ज़्यादा रूझ चुके हैं कि उन्हें अपनी माँ का प्यार नज़र नहीं आता। उन्हें अपनी माँ की प्रेज़ेंस में इनसिक्योरिटी नज़र आती है। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं कि हमारी माँ को हमारे प्यार की, हमारे साथ की कितनी ज़रूरत है। आज बानी की जो कंडीशन है, वो बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन है। पर हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बानी ने कैंसर से रिकवरी कर ली है। उसकी बॉडी में अब इतनी जान है कि वो कुछ कर सकती है और मैं बहुत जल्दी उसे अपने साथ लेके आऊँगी ताकि वो दुनिया को मेरी नज़र से देख सके, मेरे साथ देख सके और बहुत सारी औरतों के लिए एक मिसाल बन सके कि हाँ, मौत के बाद ज़िंदगी जीने का एक अलग मज़ा होता है। हम हमेशा डरते रहते हैं कि ज़िंदगी को, रिश्तों को छोड़ने के बाद दुनिया क्या कहेगी। अगर हमने ये रिश्ते छोड़ दिए तो दुनिया हमें गलत नज़र से देखेगी, हमें गलत इल्ज़ाम लगाएगी। पर मैं आज आप लोगों के सामने बानी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर डर के आगे जीत है। जब तुम उस डर से निकलोगे तो तुम्हारी जीत के निशान शुरू होंगे। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं एंड उन लोगों से तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, जो लोगों के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं, जो लोग पैसे की दौड़ में खुद चुके हैं, जो तुम्हें भूल चुके हैं। जिन बच्चों को तुमने पैदा करके पाल-पोस के इतने बड़े करके दूसरी कंट्रियों में सेटल करने की कोशिश की है, वही बच्चे आज वेस्टर्न कल्चर में इतना खुब गए हैं, इतना फँस गए हैं कि उनके दिल में तुम्हारे प्रति कोई प्यार नहीं। बानी की इतनी ज़्यादा इंसल्ट की बच्चे ने, उसने मुझे खुद बताया कि उसके बेटे ने जो उसका हाल किया, उसे गंदी औरत, बदतमीज़ औरत, घिनौनी औरत, यहाँ तक कि उस मासूम औरत को यह भी कहा कि हमें माँ बोलने के लिए शर्म आती है कि तुम हमारी माँ हो। बानी की सिर्फ़ इतनी गलती थी कि उसने अपने आप को दुनिया के साथ अपग्रेड नहीं किया। उसकी दुनिया पति, पति के माँ-बाप और अपने बच्चों तक सीमित रह गई। उसने कोई दोस्त नहीं बनाए, उसने बाहर की दुनिया की कोई जानकारी नहीं ली और इसी वजह से वो दुनिया से पीछे रह गई। और जो धक्के, जो मुसीबतें सास-ससुर, पति, बच्चे और रिश्तेदारों ने दिए, वो उसी की वजह से कैंसर की मरीज़ बन गई और वही परेशानियों में धँसी रही।
अगर उसमें हिम्मत आई तो जब मैं उससे मिली उसके बाद उसने ज़िंदगी को जीने की कोशिश की। बानी की हालत नाजुक तो नहीं, पर हाँ, मेंटली वो बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। उसके मेंटली हालत के ज़िम्मेदार उसका परिवार है, जो उसे बिल्कुल नहीं समझता, जो बिल्कुल ये नहीं जानता कि हमारी माँ की क्या गलती है, जो ये नहीं जानते कि माँ को प्यार की ज़रूरत होती है, माँ को साथ की ज़रूरत होती है, माँ को और कुछ नहीं चाहिए होता। बानी ने मुझे एक दिन बताया कि उसके साथ इतनी बदतमीज़ी होती है, बदसलूकी होती है, इतना अब्यूज़िव बिहेवियर उसके साथ किया जाता है और उसके बाद में उसे तैयार होके बाहर घुमाने-फिराने ले जाते हैं, उसे महँगे-महँगे गिफ्ट दे के खुश करने की कोशिश करते हैं। तो उसने मुझे ये बताया, जिस घर में मेरी इज़्ज़त नहीं, उस घर में मैं चीज़ों को क्या करूँ? जिन लोगों ने मेरी फीलिंग को नहीं समझा, मैं उनके गिफ्ट्स को क्या करूँ, जो मेरे किसी काम के नहीं। मुझे ये बात सोच के बहुत अजीब लगा कि दुनिया इतनी आगे आ चुकी है। दुनिया दिखावे के पीछे है। दुनिया दिल के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करती। बानी ने मुझे बताया कि उसकी 25वीं सालगिरह थी। उसके पति ने उसे लालच दिया कि तू मेरे साथ रह, मैं तेरे को 25 चूड़ियाँ सोने की बना के दूँगा। मैं तेरे को डायमंड की रिंग गिफ्ट करना चाहता हूँ। और वही पति हर रोज़ उसके पास बैठ के खर्चे गिनाता कि मैं इतना बर्बाद हो चुका हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना दलदल में फँस चुका हूँ कि मेरे पास पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। और बानी ने वो सब चीज़ें लेने से मना कर दिया। वो ये सोचती है, वो ये कहती है कि जिस दिल को तूने प्यार नहीं किया, जिस बॉडी को तूने प्यार नहीं किया, जिस शरीर का तूने साथ नहीं दिया, दुनिया की नज़र में मरने के लिए छोड़ दिया, उसे तुम चूड़ियों की, सोने की और गिफ्टों की क्या लालच देते हो? जब तुमने उसका साथ नहीं दिया, जब उसे ज़रूरत थी, जब तुम उसका साथ नहीं दे सकते, तो कर्जा उठा के तुम गिफ्ट क्यों देते हो? और बानी ने मुझे ये बताया कि मैं अब अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि उस फैमिली में, उस घर में इंसान तो रहते हैं, पर समझता कोई नहीं किसी को। सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में इतने फँस चुके हैं कि उनके दिल में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं। मैं बानी की उस बात को समझती हूँ, क्योंकि उसकी आँखों के आँसू सूखते नहीं, ये कहने के लिए कि जहाँ पे हमारी कदर नहीं, हमारे जज़्बातों की कदर नहीं, हमारी फीलिंग की कदर नहीं, जहाँ पे कोई हमें देखना नहीं चाहता, वहाँ पे कैसे कोई रह सकता है? जहाँ पे दिन-रात कोई ज़लील हो, जिसको देखते ही लोग गालियाँ दें, उसे बदनसीब और नेगेटिव औरत कहें, कोई बच्चा उसकी इज़्ज़त ना करे और बदले में ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाएँ, तो वहाँ पे ज़िंदगी कैसे होगी? मैं बानी के घर में एक रात रहने की कोशिश कर रही थी, पर उस माहौल में एक रात भी रहना बहुत मुश्किल था। मैं सैल्यूट करती हूँ बानी को, जिसने इतने सारे साल ऐसे लोगों के साथ बिताए, जो लोगों ने उसे कोई वैल्यू नहीं दी। आज मुझे एक कहानी याद आती है, गुरु नानक देव जी ने किसी को कहा था कि ये लो हीरा और जाके इसकी कीमत पता करो, क्योंकि किसी ने पूछा था कि ज़िंदगी की क्या कीमत है? तो गुरुजी ने एक हीरा दिया था, एक रतन दिया और कहा जाओ इसकी वैल्यू पता करके आओ, इसकी क्या कीमत है। और वो इंसान उस ही रतन को लेके आलू बेचने के वाले के पास गया और उसने कहा कि इस रतन के बदले मुझे क्या दोगे? तो उसने कहा कि 4-5 किलो आलू ले लो और मैं क्या दे सकता हूँ। उसके बाद फ्रूट बेचने वाले के पास गया तो उसने कहा कि केले और सेब और संतरे ले लो, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। ऐसे ही करके वो सब्जी वाले के पास गया तो उसने कहा कि 5 सेर सब्जी ले ले। ऐसे करते-करते जब वो आदमी बहुत रात हो गई तो एक जौहरी के पास गया और जौहरी को उसने वो रतन दिखाया तो उसने कहा कि इसकी कीमत तो मैं नहीं लगा सकता, पर तुम 2 लाख रुपए ले लो। और वो आदमी इतना हैरान हुआ कि उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले।
वो चुपचाप खड़ा रहा। ज़ोहरी ने कहा 5 लाख ले लो, तो वो फिर भी खड़ा रहा। उसने कहा चल करोड़ों ले लो, तो वो आदमी फिर भी खड़ा रहा और उसने कहा ये रत्न जो है ये बेचने के लिए नहीं, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया है कि मैं इसकी कीमत पता करके आऊँ। तो जब हैरान परेशान होके वो आदमी गुरुजी के पास आया, तो उन्होंने कहा कि किसी ने इसकी कीमत 2 सेर आलू, फ्रूट और इसकी ऐसी-ऐसी कीमत लगाई और एक ज़ोहरी ने इसकी करोड़ों रुपए की कीमत लगाई। तो इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? तो उसने गुरुजी ने ये जवाब दिया कि रत्न की कीमत ज़ोहरी ही लगा सकता है। हर एक आदमी को इसकी वैल्यू कैसे पता होती? नॉर्मल लोगों के लिए तो ये एक पत्थर ही हुआ, पत्थर का टुकड़ा, तो उसकी वैल्यू कहाँ से मिलती? ज़ोहरी को इस रत्न की कीमत पता थी तो उसने इसकी वैल्यू लगा दी। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है और आजकल की ज़िंदगी में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। रिश्ते इतने छोटे और फ़िक्के हो चुके हैं कि कोई किसी की कदर नहीं करता। इंसान को अपनी-अपनी खुशियों की पड़ी है, अपनी-अपनी कामयाबियों की पड़ी है इंसान को। और जो माँ बच्चों को पैदा करती है, वो बच्चे भी बड़े होके उसकी कोई कदर नहीं करते। उसे रुलने के लिए, उसे फटकारों के लिए, दुनिया के धक्के खाने के लिए दुनिया में छोड़ देते हैं। मैं बानी को फिर से अपने साथ ले आई, पर वो अभी पब्लिक के सामने नहीं लेके आ रही। जिस दिन बानी को इंसाफ मिलेगा, बानी की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उस दिन मैं दुनिया के सामने बानी को फिर से लेके आऊँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे लोगों के बीच में रहे, जिसे उनकी जिसे उसकी बिल्कुल कदर नहीं, जो उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, जिन्हें इस चीज़ का भी एहसास नहीं कि सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम कुछ हैं। हमारी पोज़ीशनें, हमारे टाइम, हमारे काम, हमारे पैसों की ज़रूरतें इंसान को इंसान से इतना दूर ले जाती है कि पति-पत्नी, माँ, बच्चे, कोई रिश्ता आजकल इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। मेरे को ये बात की तो बिल्कुल समझ नहीं कि बानी का क्या होगा, पर इस बात की मुझे पूरी समझ है कि बानी को मैं बहुत कामयाब करूँगी। बानी के साथ चलूँगी मैं, उसकी हर बात को सुनूँगी, उसकी सपोर्ट करूँगी, हर हाल में, हर जगह वो मेरे साथ होगी। दुनिया के सामने जब वो कुछ बन जाएगी, तो मैं बानी को सबके सामने लेके आऊँगी। आज बानी की मानसिक हालत फिर से खराब है, पर खुशखबरी ये है कि उसे कैंसर नहीं है अब, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हो चुकी हैं। मैं उसे ये सिखाऊँगी कि तुम कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग होगी। ये रिश्तों से आगे बढ़ के भी बहुत बड़ी दुनिया है। क्या हुआ अगर बेटे ने घर से निकाल दिया? क्या हुआ अगर बेटे ने ज़लील कर दिया? क्या हुआ अगर पति ने छोड़ दिया? बहुत बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना कोई नहीं होता। उनके साथ मिल के बात करने से जो मज़ा आएगा, जो अपनापन होगा, वो हमें भी अच्छा लगेगा और उनको भी। दुनिया में हज़ारों वृद्धाश्रम हैं, अनाथ आश्रम हैं, जहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। लोग वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैं बानी को ऐसी जगह में जाके छोड़ूँगी, जहाँ पे वो खुशी से लोगों के साथ रह सके और जिन लोगों को उसकी वैल्यू पता हो। मैं अपनी तरफ से एक कोशिश कर रही हूँ किसी को खुशी देने की, और मैं इस कोशिश को आपके ऊपर भी छोड़ती हूँ। आप जितना इस वीडियो को देखेंगे, जितना शेयर करेंगे, बानी को इंसाफ दिलाने में हेल्प करेंगे। आपकी इसी कोशिश के साथ मैं भी कोशिश करती रहूँगी कि बानी की हर स्टेज की एक नई कहानी बना के मैं आप लोगों के सामने लेके आती रहूँ और बानी की खबर आप लोगों को देती रहूँ। आप इसी तरह बानी को देखते रहें और बानी के लिए अपना प्यार और अपना साथ देते रहें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।